गिरफ्तारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, हम भी आपको वक्तन फ़क्तन बताते रहे। हमारे हिसाब से 5,500 आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया बिफोर 24 नवंबर इन डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट प्रोविंसेस। 5,500 हर जिले के अंदर। ये मैं पंजाब को साथ इंक्लूड कर रहा हूं। सिंध, बलोचिस्तान, हर जिले में से बंदे उठाए गए, बड़ी तादाद में बंदे उठाए गए। और वो कोई FIRs के, वो सिर्फ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें होती है ना जी, वो पंजाब हुकूमत बैठी है, पता नहीं ये क्या दिल रखते हैं और ये क्या इंसानियत है, इन्हें कोई शर्म नहीं है। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो एक स्पेशल ब्रांच ने एक लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें सिर्फ PTI के बच्चों को ये ऐड करते रहते हैं, उनके वर्कर्स को ऐड करते रहते हैं। जैसे ही कोई कॉल आती है वैसे ही छापे शुरू हो जाते हैं और बंदे। ये बात का फिक्र है। अब का फिक्र आप देखें तो आपने ये जो पुलिस के लोगों को बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, वो कहता है एक के पिंडी में 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, अटक वाला कहता है कि हमने 1100 गिरफ्तार किए हैं। ये इनका फिक्र है। हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों में जो मिसिंग हैं, वो भी इनके पास हैं। ये फिगर ये ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये फिगर इससे बहुत ज्यादा है। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे वसासत से कहूंगा कि जो अटक में गिरफ्तार है, जो पिंडी में गिरफ्तार है, तहरीक इंसाफ के लोग, वर्कर पार्टी को भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, जितने लोग पहुंच सकते हैं। ये जो हमारे बच्चे वहां पे अरेस्ट हैं, इनके लिए हमारी लीगल टीमें मोबिलाइज हो गई हैं। जो बच्चे अरेस्ट हैं, इनको कंबल, इनको कपड़े, इन बच्चों को कोई भी जो फैसिलिटेशन है वो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक यहां से पार्टी भी इंश्योर कर रही है। और जिन जिन जिलों के अंदर ये गिरफ्तार है, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्शन जो है वो जारी हो रही है कि आप फौरी पहुंच के उनको हेल्प करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आज़ादी के लिए, खान की हकीकी आज़ादी के ख्वाब के लिए, इन्होंने ये सारी कुर्बानी दी है। गाड़ियां, आप लोगों के सूबे में से सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी। सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी हैं। आज एक वीडियो आई है जो सरकारी लोग यूनिफॉर्म में, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब वही वो गुल्लू भट्ट वाली जो मेंटेलिटी है। याद है आपको, वीडियोस आपको याद है? वो वीडियो आज शेयर की है किसी ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। ऑब्वियसली आप में से किसी भाई ने हिम्मत की होगी। लोग यूनिफॉर्म में खड़े होकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई, हु हैज गिवन यू दिस राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी पीपल? कानून है ना 3 साल के सजा का। अगर कोई डी चौक में बगैर इजाजत आए तो दो उनके ऊपर 3 साल वाले कानून के तहत FIR और पेश करो उनको अदालतों के अंदर, और फिर जज फैसला करेंगे उनका। आपने उनको गोलियां मारी, फिर जब वो बेचारे वहां से निकले अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तबाह करते हैं, उन गाड़ियों को। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडागर्दी इज दिस? ये तो कोई हुकूमत या रिजीम नहीं, ये तो मुझे बुली लगते हैं। मतलब आप अपने ही लोगों की गाड़ियां, मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रोटेक्शन, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिक्योरिटी। मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरी रियासत की है और मेरी सरकार की है। मगर यह कैसी सरकार और रियासत है जो अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी तबाह करती है? मैं आपको बताऊं कि ये 24 नवंबर से पहले बिला इम्तियाज, पहले तो जो कुछ ज्यादा बोलते थे सिर्फ उनके घर तोड़े जाते थे ना। पंजाब में हर MNA MPA के घर में घुस के उसको रैंसैक किया गया, तबाह किया गया, हर चीज तोड़ फोड़ दी गई। और मेजॉरिटी लोगों को हमने कहा कि डोंट शेयर, इससे वर्कर में कोई खौफ पैदा ना हो, आप हौसला करें, ये तो रूटीन चलती रहेगी। वो चीजें अब सामने आ रही हैं सारी कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। हमारे उन लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, इन सब चीजों की जरूरत है। और मैं पार्टी के दोस्तों को कहूंगा कि वो उस पर हेल्प करें। एक नया आपने देखा होगा कि बलोचिस्तान असेंबली के अंदर एक करारदाद आई है। बलोचिस्तान असेंबली में करारदाद आई है। वो क्या करारदाद है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दें। मैं मतलब ये इन अहमकों की हमाकतों में रोज इजाफा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। आप बैन कर सकते हैं तो बैन कर दें। हम भी KP असेंबली के अंदर करारदाद ले आते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी बैन कर दें। जो तुम्हारे बलोचिस्तान में करारदाद लाने से PTI बैन हुई ना, तो इंशाल्लाह फिर हमारे KP के अंदर करारदाद लाने से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन होना पड़ेगा।
और हम लेके आएंगे अब ये करारदाद, आप ले आए हैं, अब हम भी लेके आएंगे केपी असेंबली में ये करारदाद कि ठीक है जी, ये जो फस्तायत के आर्किटेक्ट्स हैं ना, इनको भी हमें इसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे ये लोगों को डील कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, हम आपको सिर्फ कंफर्म चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कल हमें आपके सामने जब हम जवाबदेह होंगे तो कोई चीज़ ऑथेंटिक हो सके। अब बार बार कहते हैं, आपने खबरें सुनी होगी कि गवर्नर राज जो है वो हम लगा देंगे, या ये खबरें निकल रही हैं। ये भी हमाकतों में से एक और हमाकत होगी, ये आप करके देख लें। आप अपने एक सूबे के खिलाफ ये जहर आप कब तक उगलेंगे और कब तक आप उसको वो करेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। मगर केपी के अवाम ने जिस तरीके से पहले इस फसाइयत का मुकाबला किया है, रीच रॉक में पहुंच के साबित किया है कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है और हमेशा हक और सच के साथ खड़े होते हैं। ये आपकी हर साजिश को नाकाम करेंगे, आपके हर ओछे घटिया गंदे हथकंडों को जो है वो ये नाकाम बनाएंगे। और ये आपकी सिर्फ सोच है कि आप ये समझते हैं कि ये मामला जो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। इस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तमाम वो घर जो पंजाब में तोड़े गए हैं, सबको अर्ज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जो पहले 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं अब नहीं होगा, अदालतों में जाएंगे। और जो DPOs, चाहे कोई पंजाब का IG है, चाहे कोई इस्लामाबाद का IG है, ये सारी FIR जो हैं, ये हम इस पर डिमांड करते हैं कि ये फौरी से पहले दी जाएं। हम जिम्मेदार समझते हैं शहबाज शरीफ को, हम जिम्मेदार समझते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को, और बिल्कुल ये जो रोज आके टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं सारी पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान के चाहने वालों को, वो जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। ये तमाम लोग जो हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये सारी जो ये रिजीम है, ये सारी जो हुकूमत है, ये हमारे इन बच्चों के, इन शहीदों के कातिल हैं। ये जो है ये ऑर्डर देने वाले हैं, ये पहले धमकियां देते हैं, पहले धमकियां दी। आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 5 मिनट तक फायरिंग करेंगे तो इनमें से कोई खड़ा नहीं रहेगा, सारे भाग जाएंगे। और उसके बाद 726 नंबर वाला वाकया हो गया, फिर आके गुफ्तगू की इंटीरियर मिनिस्टर ने, और फिर ये वाला वाकया हो गया। तो ये जमीन पे खुदा बनने की जो आपकी ख्वाहिश है, ये कौम पूरी नहीं होने देगी। ये जो अंधेरा दौर है ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये जो काम आपने किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। आपको आइन के मुताबिक आपको इस मुल्क की कानून के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये जो कत्ल हैं, ये जो शहादतें हैं, इसमें आप बिल्कुल बच के नहीं जा सकेंगे। आप ये समझते हैं, देखें जब कोई ताकतवर होता है ना, और खसूसन इस किस्म की ताकत हो कि जब आपके पास ये इख्तियार हो कि आप इजाज़त दें गोली की और गोलियां चल जाएं और लोगों के बच्चे मर जाएं, तो फिर पता नहीं एक अजीब व गरीब किस्म की शायद फिरौनियत जो है वो लोगों में आ जाती है। और वो फिरौनियत जो है वो फिर शायद उस वक्त तो आप समझते हैं कि आपसे ताकतवर कोई नहीं है, मगर अल्लाह की ज़ात जो है वो है। हम इस पर चाहे जुडिशल इंक्वायरीज हैं, चाहे कोर्ट की इंक्वायरीज हैं, FIRs हैं, वी स्ट्रांगली डिमांड कि ये हुकूमत ये ऐसी हरकत ना करे। हम अदलिया से भी कहेंगे कि सारे आपके बच्चे थे, ये पाकिस्तानी थे और सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, इनके साथ ये हुआ है। जब आपके चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है तो हम चाहेंगे कि उन चौकों की CCTV फुटेज जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे गाड़ियाँ लगी और ऐसे गोलियाँ लगी, सेफ सिटी है ना, अरबों रुपए लगे हैं सेफ सिटी के अंदर। तो ठीक है, आप इमरान खान साहब की कोर्ट वाली फुटेज तो नहीं मिल रही है, 9 मई वाली फुटेज भी नहीं मिलती है, उसके भी टुकड़े आप निकाल के वो कर देते हैं। ये तो चौकों में से वो गया ना, कहीं उड़ के तो नहीं गया। तो वो जो आपने उसको असैसिनेट करने की कोशिश की है, वो CCTV फुटेज भी हम डिमांड करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, गायब हो गई है, तो बस देन आई रेस्ट माई केस। फिर मैं समझता हूँ कि जो वो हमारा पहला नैरेटिव है, जिस तरह ये हमेशा करते हैं छुपाने की कोशिश, ये उसी तरह कर रहे हैं। तो वो स्ट्रांगली डिमांड कि इनकी FIRs जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर पे, इंटीरियर मिनिस्टर पे, ये जो हमारे इतला के मिनिस्टर हैं उस पे दी जाए। हम ये समझते हैं कि इसके बगैर जो है वो लोगों में बेचैनी फैलेगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम अदलिया को दोबारा, मैंने पहले भी कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सामने आएँ और ये जो कातिल हैं जिन्होंने कत्ताल किया है,
इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं उमर अयूब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली उस पर बात करें।